क्या हिंदू होना गुनाह है? आज ये सवाल देश के हर नागरिक के मन में। क्या हिंदू होने की वजह से किसी की जान भी जा सकती है? पिछले कुछ दिन में क्या क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। पहलगाम में कुछ आतंकी ने 26 पर्यटकों को यानी 26 टूरिस्ट को जान से मार दिया और सिर्फ एक सवाल उनसे पूछा गया, क्या तुम हिंदू हो? तो इस पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि वहां पे धर्म देख के नहीं मारा गया। तो आज यही सब बातें मैं आपको क्लियर समझाऊंगा और क्लियर बताऊंगा एग्जैक्टली वहां पे हुआ क्या था। तो भैया अभी कुछ दिन पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी भारत की शान है, जिसे हम भारत को जन्नत कहते हैं, वहां पे आतंकियों का हमला हुआ और वहां पे उन्होंने 26 टूरिस्ट को मार दिया और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या तुम हिंदू हो? जिन्होंने झूठ बोला उनके पैंट उतार के चेक किए गए और जहां पे पैंट उतार के वो चेक नहीं कर पाए उनसे कलमा पढ़वाया गया। जो कलमा पढ़ लिए उनको छोड़ दिया गया और जो कलमा नहीं पढ़ पाए उनको मार दिया गया। लोग कहते हैं टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता। अब बताओ कलमा कौन से रिलीजन के लोग पढ़ते हैं? अगर मेरी बात आज आपको बुरी लगी तो या तो आप सच्चाई फेस नहीं कर पा रहे हो या तो आप देश से विद्रोह कर रहे हो। ये कि ये कलमा पढ़ा रहे थे, मैंने कलमा सुनाया तो हमको छोड़ दिया। कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स में से लेके बोल रहे हैं कि ये सब झूठी अफवाहें हैं, कोई किसी से पूछा नहीं गया कि हिंदू हो कि नहीं, वो सब आए हैं मारने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है भैया। एक लेडी आई थी अपने हस्बैंड के साथ, उनको उनसे पूछा गया क्या तुम हिंदू हो? तो उन्होंने पहले मजाक मजाक में कहा नहीं मैं मुस्लिम हूँ। सब हंसने लगे, तो उनको लगा मजाक चल रहा है, फिर उन्होंने कह दिया हाँ मैं हिंदू हूँ। इतना बोलते ही उनके हस्बैंड के सीने में गोलियां डाल दी गई। बाद में जब लेडी ने कहा कि आप मुझे भी मार दो तो उन्होंने कहा जाओ तुमको मैं छोड़ रहा हूं, जाके मोदी से बता दो। किसी का बेटा मर गया है, किसी का पति मर गया है और आपको पॉलिटिक्स लगी है कि वहां पे जात धर्म पूछ के नहीं मारा गया है। इसमें भी पॉलिटिक्स। फिलिस्तीन के लिए आप आवाज उठाते हो लेकिन हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर जो कांड हुआ उसके लिए आप आवाज नहीं उठा पा रहे हो। यहाँ बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरे साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम की है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। ठीक है हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the head water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. अगर उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आप भी तो देश के नागरिक हो भाई। टेररिस्ट थे वो, आप आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हो? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि वहां धर्म देख के नहीं मारा गया। अरे किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, वो औरत कह रही है कि मेरे पति से धर्म देख के मारा गया है, आप क्यों नहीं मान रहे हो? कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े चलाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया हमें, तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। और बाद में वो अचानक से गायब हो गए, चले गए। तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भागे। 26 पर्यटकों को बिना मतलब की गोली मार के हत्या कर दी। शायद अगर वो हिंदू ना होते तो आज हमारे साथ होते। और आप खुल के बोल भी नहीं पा रहे हो, आप उनके लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे हो। हाँ, एक नन्हे से बच्चे ने जो देखा जो सुना उसने वही बताया, फिर भी आप पूरा सच नहीं बोल पा रहे हो। आप कह रहे हो धार्मिक का इससे कोई लेना ही देना नहीं था। क्यों? आप भी तो इसी देश के हो। मुस्लिम उसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था। स्टार स्पोर्ट ने पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें सांत्वना व्यक्त की, तो कुछ मुस्लिम लोग उस पर ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूं भाई जो हंस रहे हैं उसमें, ये मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठा रहे हो तो आप भी तो उसी में आ रहे हो। अगर ये तुम्हारे भाई बहन के साथ हुआ होता, तुम्हारे घर वाले मरे होते,
तब भी तुम ऐसे ही हंसते। शर्म करो बे, कम से कम अब तो शर्म करो। दुश्मन सिर्फ बाहर के ही देश में नहीं, हमारे देश में भी पल रहे हैं। पहले इनके खिलाफ आवाज उठा, समझे ना? नहीं तो कल आप पे बीतेगी तो आप कहाँ जाओगे? पाकिस्तान, उसके सपोर्ट में तो बहुत लोग खड़े हैं भाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच करा दो यहाँ हैदराबाद में, हुआ तो था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो वहां पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने कौन गया था? पाकिस्तान से लोग आए थे क्या? नहीं भैया, हमारे देश की जनता गई है। फिर कहेंगे हम इंडियन है, हम पे सवाल ना उठाओ। काहे नहीं उठेगा भैया? तुम्हारी चाल ऐसी है, तुम्हारी हरकत ऐसी है। कुछ गद्दारों की वजह से सब पे सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ में आवाज उठाओ। अगर आप उनके खिलाफ में आवाज उठाओगे तो तब आवाज ही नहीं हो। पाकिस्तान के खिलाफ आप कुछ करो तो पाकिस्तान वाले तो बाद में, भारत वाले ही आपके विरोध में आ जाते हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक आदेश सुना है जिसमें वो जो महासागरों का पानी था जिसको पाकिस्तान 80% यूज करता था, अब वो संधि तोड़ के अब वो पाकिस्तान को पानी नहीं देगी। इसके लिए जब उसने ऑर्डर जारी किया तो एक करणवीर मेहरा करके हैं जो रियलिटी शोज करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में आवाज उठा दी। 26 लोग मारे गए धर्म पूछकर, उन्होंने उसके सपोर्ट में आवाज नहीं उठाई। भैया, हमारे देश में दुश्मनों की कमी नहीं है। अब इसके खिलाफ अगर आप बोल पाओ तब आप इंडियन हो, तब आप भारतीय कहलाने लायक हो। और अगर नहीं बोल पा रहे हो तो भाई समझ लो तुम क्या हो। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको।